तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है गाइस माइनक्राफ्ट की अनदर वीडियो में। तो हम सबको पता है कि माइनक्राफ्ट में बहुत ही सारे ब्लॉक्स होते हैं भाई, ढेर सारे, और उन्हें हम सर्वाइवल में क्राफ्ट कर सकते हैं और कुछ को ले सकते हैं, और कुछ तो भाई ऐसे है कि भाई जितनी भी कोशिश करो मिलते ही नहीं है, और क्रिएटिव में तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सब लोग को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 ऐसे सीक्रेट ब्लॉक्स जो कि कभी क्रिएटिव मेनू में देखने के लिए नहीं मिलता, और सर्वाइवल में तो भाई इसे भूल ही जाओ, इसे मिलने का तो चांस ही नहीं है। तो बिना किसी देरी से फटाफट से चलते हैं नंबर 10 की तरफ, और सारे ब्लॉक्स के फैक्ट और कितने काम के हैं, कैसे मिलते हैं, कितने यूजलेस है, सब कुछ पता करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से चलते हैं हम नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 पे है हमारा इंचेंटेड बुक। और आप लोग सोच रहे हो तो ये तो क्रिएटिव में भी देखने के लिए मिलता है और सर्वाइवल में भी देखने के लिए मिलता है, और ये तो बड़ा काम का है गाइज। तो असल में ऐसा नहीं है गाइज, अगर हम इंचेंटेड बुक सर्च करते हैं तो अलग अलग इंचेंट्स की बुक आती है, पर ये असली इंचेंटेड बुक नहीं है। और ये वाला इंचेंटेड बुक हमें बस कमांड से ही मिलता है, और ये बिल्कुल भी फालतू है, इसका कोई काम नहीं है। भले ही नॉर्मल वाले इंचेंटेड बुक्स का बहुत सारे काम है इंचेंट करना टूल्स को, पर इसका एक नंबर का भी काम नहीं। खुद ही देख लो, ये वाली कमांड डालने से हमें इंचेंटेड बुक मिलता है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा बेकार है। ना हम इससे टूल्स को इंचेंट कर सकते हैं, ना हम इसे पढ़ सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल भी बेकार है। तो अब फटाफट से चलते हैं हम अगली नंबर की तरफ, जो कि है नंबर 9 में बॉर्डर ब्लॉक। इसे भी हम सिंपल से कमांड से ले सकते हैं, और ये भी कभी क्रिएटिव में देखने के लिए नहीं मिलता, और सर्वाइवल में तो हम इसे पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो फटाफट से चलते हैं हम इसकी खासियत की तरफ। तो इसे ये वाली कमांड से आप ले सकते हैं। तो ये एक टाइप से वॉल है गाइज। तो यहाँ पर एक टाइप से वॉल है, और ये बाकी थोड़ा रेडस्टोन जैसा ही दिखता है, और इससे लाल लाल धुआं उड़ सकता है। नॉर्मल वॉल की तरह हम इससे आर पार भी नहीं जा सकते। बाकी ये थोड़ा काम का है, और इसकी लुक थोड़ी अच्छी है। बाकी ये भी फालतू ही है, इसे फेंक दो कैक्टस में। तो बढ़ते हैं हम नंबर 8 की तरफ, जो कि है येलो। और ये भी हमें कभी क्रिएटिव में देखने के लिए नहीं मिलता, और सर्वाइवल में तो हम इसे भूल ही जाओ। और इसे पाने का भी सिंपल सा कमांड है। तो इसे लेने के बाद आपके हाथ में आ जाएगा एक अलाउ, जो कि एक नॉर्मल सा बिल्डिंग ब्लॉक है। बाकी इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसे टैप करके इसके अंदर की सेटिंग में जा सकते हैं, और नॉर्मल से एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी थोड़ी बहुत लुक अच्छी है, बाकी तो बिल्कुल भी बेकार है गाइज। आप इससे नया नया बिल्ड कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं हम नंबर अगले की तरफ। तो हम सबको पता है, ये वाला तो सबको पता है गाइस, ये है बैरियर। और जिन लोगों को बैरियर नहीं पता उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और जिन लोगों को पता है वो भी पूरा देखना चाहिए, नया ज्ञान मिलता है ना भाई। और बाकी ये विलेजर्स मुझे अब से घूर रहे हैं, चल हट। तो बैरियर का भी ये वाला कमांड है। ये वाला डालने के बाद आपके हाथ में आ जाता है बैरियर, जो कि बिल्कुल भी बैरियर जैसा ही दिखता है, और आपको कुछ इस तरह से प्लेस करना है, और इसे हाथ से हटाने के बाद ये गायब हो जाता है, पर फिर भी ये सॉलिड ब्लॉक ही लेता है। इससे आप नए नए अजूबे कर सकते हो, हवा में फ्लाई कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पानी को हवा में उड़ा सकते हो, सैंड को हवा में उड़ा सकते हो, और यही कि नॉर्मल वाले सैंड को आप कहीं भी प्लेस कर देते हो तो वो नीचे गिरता है, ये देख लो। और बढ़ते हैं हम नंबर 6 की तरफ, जो है स्ट्रक्चर वर्ल्ड। ये बैरियर का ही भाई है समझो। इसे लेने के लिए भी बस सिंपल सा कमांड है, कीवर्ड स्ट्रक्चर वर्ल्ड, और इसके आपके हाथ में आ जाता है एक स्ट्रक्चर वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल बैरियर जैसा ही काम करता है। इसे अगर हम इसके ऊपर सैंड को प्लेस करते हैं तो ये भी हवा में उड़ता है, और बैरियर के भी ऊपर भी सैंड के प्लेस करते हैं तो ये भी हवा में उड़ता है, पर दोनों दिखते ही नहीं है। तो आप लोग बोलोगे तो ये तो सेम हो गए। अब बोलते हैं डिफरेंस की तरफ। एक तरफ है बैरियर का वॉल, और जिसकी आर पार हम नहीं जा सकते, एकदम सॉलिड ब्लॉक की तरह काम करता है। दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ल्ड का वॉल, जिससे हम आर पार जा सकते हैं, और बैरियर से तो कभी नहीं जा सकते, और स्ट्रक्चर वर्ल्ड से तो जा सकते हैं। और ये बैरियर से कई गुना अच्छा है, क्योंकि ना कोई इसे टच कर सकता है, ना कोई इसे फील कर सकता है कि कोई यहाँ पर सॉलिड ब्लॉक है, और नूब लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है इधर। तो फटाफट से चलते हैं हम नंबर 5 की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ब्लॉक। पर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करना एकदम ही फ्री है, जब चाहे आप इसे डिसब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए नहीं मिलते। तो फटाफट से चलते हैं हम स्ट्रक्चर वर्ल्ड की तरफ, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसे लेने के लिए भी बस सिंपल सा कमांड है, आपको इसे डालना होता है, फिर आपके हाथ में आ जाता है एक स्ट्रक्चर ब्लॉक। उसी को अगर आप
इस तरह से प्लेस करते हो तो यहाँ पर कुछ चंक्स के लाइन लेजर टाइप के कुछ दिखाई देते हैं। अगर आप इसमें एक टैप करते हो तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का नाम देना होता है। फिर वहीं पर कुछ सेटिंग्स को मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स को जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही काम का ब्लॉक है गाइस। तो फटाफट से चलते हैं हम अगले नंबर की तरफ। तो अगले नंबर पे आता है हमारा जिगजॉ ब्लॉक। तो हम नंबर 3 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, टॉप 3 के बहुत ही ज़्यादा करीब है और ये स्ट्रक्चर ब्लॉक का ही बहुत ही भाई है। मान लो कि आपने एक स्ट्रक्चर ब्लॉक, इसे भी एक कमांड से ले सकते हैं। मान लो कि आपने एक स्ट्रक्चर ब्लॉक यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है, ये जिगजॉ ब्लॉक है। इससे आप कोई भी टारगेट हो या फिर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी स्ट्रक्चर्स या फिर टारगेट को। मान लो कि आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्लॉक से विलेज जनरेट किया और जिगजॉ ब्लॉक के यहाँ पर टर्न्स इनटू ज़ॉम्बीफाइड विलेज या फिर डेड विलेज डाल दिया तो ये पूरा विलेज हो जाएगा ज़ॉम्बी विलेज में और ये नुबड़ा भी कन्वर्ट हो जाएगा ज़ॉम्बी विलेजर में। तो बढ़ते हैं हम नंबर 3 की तरफ, जो कि शायद हम सबका फेवरेट है, जो कि है कमांड ब्लॉक। और इसके बारे में तो भाई सबको पता है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। इसके लेने के लिए भी बस सिंपल सा कमांड है और इसका यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल है गाइज, पर नंबर 1 इससे भी ज़्यादा बेकार है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक बार से कमांड ब्लॉक प्लेस करो, फिर रेडस्टोन डस्ट डाल दो, फिर एक लीवर डाल दो, फिर कमांड ब्लॉक में इनपुट करो कुछ भी जो आपको चाहिए, डायमंड, नेदरराइट, आयरन गोलम, जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ डाल दो। फिर एक लीवर को फ्लिक करने के बाद यहाँ के सेटिंग मिलाने के बाद आप पूरा एक बन जाओगे हीरोब्राइन। देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पर एंडर ड्रैगन को भी स्पॉन कर दिया। ये तो बस नूबड़ा था, आप इससे बहुत ही अजीब अजीब कांड कर सकते हो। तो चलते हैं हम नंबर दूसरे की तरफ, यानी कि नंबर 2। मानो कि आपने एक सुंदर सा घर बनाया, बाकी ये सुंदर नहीं है, पर घर के अंदर बहुत ही अंधेरा है गाइज। आपको ना टॉर्च लगाना अच्छा लगता है, ना लैंटर्न, ना ग्लो स्टोन, ना श्रूम लाइट, ना सी लैंटर्न, ना लाइट एमिट करने वाला चीज। तो आपके लिए ही ये प्रोडक्ट आया है, लाइट ब्लॉक। हाँ गाइज, लाइट ब्लॉक, इसे आप ले सकते हैं 5 एमराल्ड में। मजाक कर रहा हूँ गाइज, इसे आप ये वाली कमांड से ले सकते हैं। फिर आपके हाथ में आ जाएगा एक नूबड़ा ब्लॉक। अगर आप इसे यहाँ पर प्लेस करते हो तो कुछ भी नहीं होता और ये हाथ से ही गायब हो जाता है, बैरियर और कुछ की तरह, स्ट्रक्चर वर्ड की तरह। फिर अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो धीरे धीरे उजाला होने लगता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई बाहर इतना अंधेरा है और अंदर इतना उजाला कैसे। आप इसे अपने घर में लगा सकते हो, बाकी ये भी ना हमें क्रिएटिव में मिलता है ना ही सर्वाइवल में। तो बढ़ते हैं हम नंबर 1 की तरफ और नंबर 1 इतना बेकार है कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ गाइज, इतना बेकार है कि मैं आपको क्या बताऊं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे पता है किसी भी ने भी नहीं किया है। तो नंबर 1 इतना बेकार है, कम से कम इंचेंटेड बुक डेकोरेशन के लिए तो काम आता है, एलो कुछ नया बिल्ड करने के लिए तो काम आता है, और बोर्ड और एक नया वॉल तो है ना कम से कम। बाकी ये इतना बेकार है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये हमें हर जगह मौजूद दिखता है, पर हमें ना इसे क्रिएटिव में ले सकते हैं ना सर्वाइवल में। मैं आपको खुद बाहर जाके टेस्ट कर देता हूँ। तो इसका नाम है हवा। जी हाँ गाइज, इसका नाम है एयर। तो इसे लेने के लिए भी बस सिंपल से कमांड है, गिव एट द जस्ट एयर, और ये हमें कमांड लिस्ट में मिलता भी है, एयर ऊपर यहाँ रखा है। और अगर हम एस करते थे तो यू हैव गिवन एयर *1 बोलता है, मतलब कि *1, और हमें कभी इन्वेंटरी और हॉट बार में कभी देखने के लिए नहीं मिलता। और ये मकड़ी क्यों नाच रही है, कहीं एयर का कोई इफेक्ट नहीं है गाइज। तो आपको कैसा लगा एयर, मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और एयर को कभी लेना मत, बिल्कुल भी ज्यादा फालतू है गाइज।